गुरुवार की सुबह एक दिन की छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है भाई। आप सबको गुरु पूरब की, आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की एक बार फिर से खूब खूब शुभकामनाएं। चलिए तैयारी करनी है एक और इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन की, इंटरेस्टिंग सेशन की। भाई पहले तो एक नहीं, 2 दिनों के ग्लोबल क्यूज, 2 दिनों के यूएस के संकेत हम लोग आज पचाने की कोशिश कर रहे होंगे। ट्यूसडे की क्लोजिंग के बाद से कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स आए जिन पे आज खुलते ही रिएक्ट करना है, जिसमें 3 तो निफ्टी 50 कंपनीज है जिनके नंबर्स का रिएक्शन अवेटेड। और परसों एक एक्सपायरी से जूझ रहे थे हम लोग और एक एक्सपायरी का सेशन आज फिर सामने खड़ा हुआ है। और हां, इस बीच आज बिहार इलेक्शंस की फेज 1 पोलिंग होनी है। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, अभी तो बाजार को वो भी कंफ्यूज करेगा। खैर, एक्सपायरी की बात जब छिड़ी गई है तो दिखाइए, ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। ट्यूसडे सुबह मैं कह रहा था हो सकता है भारतीय बाजार अपनी बाउंड्रीज को टेस्ट कर रहे हैं। शाम को भाई साहब बाजार बंद होते होते टेस्ट का नतीजा आ गया, टेस्ट में हम फेल हो गए। वो जो इतने दिनों से कह लीजिए दायरे में कामकाज हो रहा था, कंसोलिडेट कर रहे थे भारतीय बाजार, वो दायरे को हमने मंगलवार के उस एक्सपायरी सेशन में तोड़ दिया। वो करेक्शन का फेज कह लीजिए एक्सटेंड होता हुआ, सेलर्स पूरी तरह से भारतीय बाजारों में डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं और एक क्लियर एग्जॉशन है। अक्टूबर की उस बढ़िया रैली, बढ़िया मोमेंटम के बाद एग्जॉशन क्लियरली स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ। मंगलवार के दिन 25,600 एक्सपायरी डे पे 25,600 के नीचे स्लिप होते हुए भारतीय बाजार। खैर, आज इस गुरुवार की शुरुआत कैसी होगी वो स्क्रीन पर आ रहा है। 30-32 पॉइंट कहने के लिए इन ग्रीन, लार्जली फ्लैट से इन ग्रीन कह लीजिए हम आज के सेशन की एक्सपायरी डे मतलब आज सेंसेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी सामने खड़ी है, शुरुआत हो रही होगी। लाइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग दिखा दीजिए। ये जो नीचे फ्लैश चल रहे थे एमएससीआई वाले, वो तो हेडलाइन में हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो उसमें मैं वापस नहीं जा रहा हूं। हमारे एशियन पियर्स, अब एशियन पियर्स में देखूं क्या, कल भी कामकाज किया था उन्होंने, आज भी किया है, तो आज सुबह का मूड देखने के लिए बस देख लीजिए, अदरवाइज उससे ज्यादा क्यों नहीं ले सकते हम लोग। ये देखिए आपके स्क्रीन पे एशिया में इस समय जो कामकाज हो रहा है, हमारे पियर्स जो खुले हुए हैं सब इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। पर भाई साहब हम एक दिन के सेशन में बच गए। असल में हुआ क्या, मंगलवार को जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स थे 1 से 1.5% दबाव के साथ कामकाज करते हुए, अच्छे खासे दबाव के साथ फ्यूचर्स कामकाज कर रहे थे। और एक्चुअल सेशन में ऐसे ही हुआ, आधे से 2% तक का दबाव। तीनों बेंचमार्क्स दिक्कत में थे, खास तौर पे नैस्डैक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो एआई रिलेटेड स्टोरीज। पर उसके बाद कल वेडनेसडे को उभरे तीनों बेंचमार्क्स आधे परसेंट की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आए और आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट्स हैं। तो हुआ क्या, ट्यूसडे जहां छोड़ा था और आज सुबह कहां खड़ा है वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक दिन दबाव आया, दूसरे दिन दबाव से कुछ हद तक उभर गए। तो अगर आप डाउ देख रहे हैं तो हल्की तेजी पचानी है, लेकिन ये केस बाकी बेंचमार्क्स में नहीं है। एसएनपी जहां छोड़ा था वहीं है, नैस्डैक थोड़ा सा दबाव है, तो मोटा मोटी जहां छोड़े थे उसी के इर्द गिर्द स्लाइटली बेहतर डाउ आपको मिल रहा है। शायद ये रीजन है 2 दिनों के बाद जब हम खुल रहे हैं तो हल्के हरियाली के साथ, नाम मात्र की हरियाली के साथ खुलते हुए। पर इन दोनों दिनों में क्या क्या इंटरेस्टिंग हुआ हरमास से समझ लेते हैं। हरमास भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। क्यूज तो थोड़े से बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो मंगलवार को सेल ऑफ हुआ, आमतौर पर अगर आप देखें तो अगर एक दिन ऐसी गिरावट आती है तो दूसरे दिन उतनी ही ज़्यादा तेज़ी देखने मिलती है। ऐसा कल हुआ नहीं, वो जिटरी सी रिकवरी जिसे आप कहते हैं ना, उस तरह की रिकवरी कल देखने मिली। डाउ अगर आप देखें तो 2 दिन के रिटर्न्स तो जीरो है, क्योंकि मंगलवार को 250 गिरे थे, कल 250 चल गए, तो वापस वो लगभग जीरो ही है। लेकिन S&P 500 और नैस्डैक को अगर आप देखें तो
जो मंगलवार के जो लॉसेस थे वो अब तक रिकवर नहीं कर पाए। मंगलवार को नैस्डैक तो 500 अंक नीचे था, कल सिर्फ 150 अंक चलकर बंद हुआ है और वो भी डे हाई से नीचे आकर बंद हुआ है। तो थोड़ी सी एक जिटरी रिकवरी जिसे आप कह सकते हैं, क्योंकि मंगलवार को जो सेल ऑफ हुआ था उसे और कल का रिकवरी मतलब उतना मजा नहीं आया, कन्विंसिंग नहीं थी किसी तरह से। और जो सेल ऑफ हुआ था सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में मंगलवार को और एशिया में बुधवार को, उससे मिलाकर लगभग $500 बिलियन की मार्केट कैप जो थी वो वाइप आउट हुई थी इन 2 सेशंस में। अब कल ये थोड़ी सी रिकवरी आई भी तो क्यों आई? क्योंकि मैक्रो डेटा थोड़ा सा ठीक ठाक था। एडीपी के प्राइवेट पेरोल्स डेटा जो थे वो अनुमान से बेहतर थे। 42,000 का आंकड़ा निकल कर आया 3 महीनों की लगातार गिरावट के बाद, और 22,000 के अनुमान थे, तो उसके मुकाबले में 42,000 का आंकड़ा ठीक था। और दूसरा ये कि सर्विसेज पीएमआई का जो आंकड़ा था वो 8 महीनों की सबसे बेहतर स्तरों पर था। 52.4 का आंकड़ा आया था, पिछले महीने तो 50 का आंकड़ा था। और ऑर्डर्स इंडेक्स जो उनका है वो 1 साल के सबसे ऊंचे स्तरों पर था। तो इन पॉजिटिव मैक्रोज की वजह से जो है बाजार में थोड़ी सी रिकवरी देखने मिली। लेकिन इन पॉजिटिव मैक्रोज की वजह से जो फेड की ब्याज दरों में कटौती की संभावना थी वो और कम हो गई। जेरोम पावल के बयान के बाद वो तो 70% तक आ गई थी। कल अगर आप देखें तो सीएमई के हिसाब से 61% वो प्रोबेबिलिटी अब रह गई है। कल बड़ा मामला यह था कि सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के लगाए हुए टैरिफ्स पर सुनवाई चल रही थी। वहां पर सभी जो जितने जजेस थे उस बेंच के, उन सभी ने वो यूएस के जो सोलिसिटर जनरल है डी जॉन सॉर, उनसे पूछताछ की। उनसे ये पूछा गया कि आप किस बिना पर ये इस तरह के टैरिफ्स लगा रहे हैं। काफ़ी सारे जजेस ने, उनके एक जज है सोनिया सोटोमेयर, उन्होंने ये कहा कि किसी भी राष्ट्रपति ने जब से ये इमरजेंसी पावर्स जो लागू हुए हैं 1977 से, डोनाल्ड ट्रंप के अलावा किसी राष्ट्रपति ने इस तरह के टैरिफ नहीं लगाए हैं। और सोलिसिटर जनरल ने इसके बारे में जवाब ये दिया कि ये टैरिफ जो है वो रेवेन्यू जनरेटिंग के मकसद से नहीं लगाए गए हैं, बल्कि रेगुलेटरी टैरिफ लगाए गए हैं। लेकिन उसके जवाब में भी जजेस ने ये कहा कि आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो आप ये मत कहिए कि रेवेन्यू जनरेशन का मकसद नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ये काफी बार कह चुके हैं कि हम इससे अपनी डेफिसिट को फाइनेंस करेंगे। काफी सारा जो है वो टैरिफ से रेवेन्यू। कोर्ट ने कुछ फैसला सुनाया? फैसला नहीं सुनाया है अभी तक। फिर से सुनवाई होगी? फिर से सुनवाई होगी। अब ये कब फैसला सुनाएंगे, अब ये डेट नहीं आई। अब तक ये डेट नहीं आई है। वो फैसला, इनके फैसलों पे क्वेश्चन उठा दिया है, क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि सपोजली इनके फेवर में हो सकता था वर्डिक्ट देता, ऐसा नहीं किया। नहीं, वो सवाल उठाए हैं। और साथ ही साथ स्कॉट बेसेंट जो कि उस सुनवाई में मौजूद थे, उन्होंने भी ये कहा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब, याचिकाकर्ता जो है, उन्होंने जो जिस तरह की दलीलें पेश की है वो बहुत ही एम्बैरेसिंग है। जो उन्हें ये अधिकार, जो इकोनॉमिक नॉलेज है वो नहीं है याचिकाकर्ताओं में, ये उन्होंने कहा। और चुनावों में जो मेयर वेयर के पद के चुनाव चल रहे थे वहां पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों की काफी जीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें ये भी, अब डोनाल्ड ट्रंप को ये लगने लग गया है कि शटडाउन की वजह से, जो अब रिकॉर्ड हिस्टोरिक हाइस पर शटडाउन चल चुका है, क्योंकि 37 दिनों तक अब ये खिंच गया है, रिकॉर्ड है ये। और उन्होंने कहा कि शटडाउन की वजह से रिपब्लिकन्स की हार हुई है और उन्हें सरकार को फिर से शुरुआत करने की पहल करनी चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि मेरा नाम बैलेट पे नहीं था, इसलिए भी डेमोक्रेट जीत गए। और इस वजह से जो है हैंडओवर थोड़ा सा अभी भी जिटरी है। डॉलर फिर से 100 के आंकड़े पर आ गया है, तो उस पर नजर रखने की ज्यादा जरूरत है। तो ग्लोब के क्यूज में मजा नहीं आ रहा, नेगेटिव कह लीजिए, भले ही ग्रीन में है लेकिन नेगेटिव। क्यूज खराब है। ग्रीन व्रीन ठीक है अपनी जगह, वो ठीक है, बाजार की चाल अपनी जगह। अगर एक्चुअल संकेतों की बात करी जाए तो मजा नहीं आ रहा है। अब अपने मार्केट्स के अप्रोच को समझ लेते हैं। आज थर्सडे के दिन मुझे याद पड़ता है, पिछले हफ्ते फ्राइडे को कमाई का अड्डा जब वीरू अपन कर रहे थे, तब वो वीकनेस देख के बात हुई थी कि ये बाजार टिकेगा नहीं, ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिलेगा और शायद अपने इंपॉर्टेंट एवरेजेस को अब टेस्ट करने जा रहा है। और पेन बढ़ता ही चला गया। वाकई वो सही कॉल थी उन लेवल्स पे बेच देने की, हाई लेवल्स पे मार्केट्स को बेच के चलिए। पर उसके सामने अब वो निफ्टी की कॉल तो सही है, पर निफ्टी बैंक फिर भी कमांडिंग पोजीशन में, फिर भी डटा हुआ खड़ा नजर आ रहा है। क्या करूं ऐसे बाजार में? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, निफ्टी बैंक, नो डाउट अबाउट दैट। मतलब जो हमारा मंगलवार को डिस्कशन हुआ था, सोमवार को डिस्कशन हुआ था, या शुक्रवार को भी, उस पर हमने शॉर्ट कॉल ले ली थी, क्योंकि इसके एक ब्रांच पीएसयू बैंक्स बहुत स्ट्रांग है। हालांकि ट्यूसडे को कुछ अनवाइंडिंग हमें पीएसयू बैंक्स में नजर आई, लीविंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बट द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर और बिहेवियर जिस प्रकार का आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का है, ये स्ट्रेंथ कब तक कायम रहेगी, मैं इसको लेकर थोड़ा सा, अगर आप देखें, आश्वस्त नहीं हूं अभी तक। बट स्टिल इसने अभी रेड ट्रैजेक्टरी में जंप नहीं किया आशीष। हमने शुक्रवार को व्यू लिया था कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 20 रेमा ऑन निफ्टी। जैसे ही वो ब्रीच हुआ था, क्या था उस दिन वो लेवल? 25,827 और 25,779।
उसके बाद इंट्राडे में छोटे मोटे पुल बैक आए, लेकिन मोटे तौर पे ट्रेजेक्टरी रही सेल के ट्रेड ने काम किया। शुक्रवार का क्लोज एग्जैक्टली 20 डेमा पे है। अच्छा, ये कन्विक्शन कहां से था आशीष? ये था एफआईएस की पहले और दूसरे तीसरे दिन जिस प्रकार की शॉर्टिंग थी अलॉन्ग विद कैश सेलिंग, उसने इसको स्पॉन्सर किया। स्टैट्स लेके आई अब सोमवार के 1000 करोड़ रुपए की सेलिंग, इतनी ही लगभग 1200 करोड़ रुपए की बाइंग। बट लुक एट इंडेक्स, जब से सीरीज शुरू हुई है फर्स्ट दिन उन्होंने अपना मैसेज क्लियर कर दिया था, जनाब हम इस लेवल पे सेलर हैं। 2000 करोड़ रुपए की सेलिंग और नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स 11000 जुड़े आशीष, और 1272 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, यानी सिंपली जो नेट शॉर्ट है वो कैपिटलाइज होकर अब 1,35,000 हो गया है। यानी मात्र 4-5 सेशन के अंतराल में लगभग 40-45 शॉर्ट्स 1000 और ऐड हो गए हैं। तो ये क्लियर मैसेज था उनका। और आशीष एक और चीज देखिए, अगर आप इन स्टैट्स को, सिंस ऑप्शन स्टैट्स तो नहीं रिफ्लेक्ट करेंगे कुछ क्योंकि एक्सपायरी थी, बट लुक एट स्टॉक फ्यूचर्स, 4600 करोड़ रुपए की सेलिंग, 47,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 25,000 लॉन्ग कॉट काट लिए। तो ये प्रेशर सिर्फ इंडेक्स मात्र तक सीमित नहीं है, ये स्टॉक फ्यूचर्स पे भी जा रहा है। अब हमें आज 2 ऑप्शन राइटर्स से सरोकार है आशीष। एक है 25,700, 25,800। आप कहेंगे प्राइस बहुत दूर है इससे, यस है, लेकिन हमें जब जब कन्विक्शन मिला है सेल करने का वो है कॉल राइटर्स के जोन पे। पहले 26,000 पार नहीं हुआ, फिर 25,900 पार नहीं हुआ, फिर 25,800 पार नहीं हुआ। फॉर द डे आज 25,700 और 800 की कॉल राइटर से हमें सरोकार है। बट लुक एट ओआई पुट्स के ओआई देखिए आशीष, पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है। एक बार पिरामिड्स लेके आइए, क्या हैवी कॉल राइटर्स कन्विक्शन और पुट राइटर्स के पास किसी भी प्रकार के कन्विक्शन का अभाव। ये देखिए, अब प्लेसमेंट है 25,500 पे और उसके बाद 25,300 पे। लेके आइए लेवल्स। देखिए, मैं पहले आपको डिस्क्राइब करता हूं RS1 RS2। सिंस हम 20 डेमा पे है, एक वकालत में ये भी कह सकता हूं कि 20 डेमा को आप ब्लाइंडली बाय कर लीजिए फॉर अ शॉर्ट टर्म पुल बैक। मैं उसमें नहीं हूं। इवन जब तक RS1 RS2 दोनों क्रॉस नहीं हो रहे, मैं सेल मोड में रहूंगा। हाँ, RS1 को क्रॉस करने के बाद एक टेम्परेरी स्विंग टुवर्ड्स RS2 इज क्वाइट लाइकली, क्वाइट पॉसिबल, बट मैं दोनों ही ट्रेजेक्टरीज में कोशिश करूंगा कि शॉर्ट ट्रेड लूं। बाजार को कन्विक्शन जब मिलेगा हायर साइड पे टू बाय स्ट्रेंथ शॉर्ट कवरिंग, वो सिर्फ 8 to 9 के ऊपर मिलेगा और उधर बैंक निफ्टी पे 58,200 के ऊपर मिलेगा। वो एक एप्रोप्रिएट केस होगा टू बाय स्ट्रेंथ, बट अदरवाइज आई विल प्रिफर शॉर्ट। अच्छा, शॉर्ट जब करें तो करें क्या, टारगेट क्या रखें, बेस लेके आइए स्क्रीन पे। नाउ यू हैव 2 क्रिटिकल बेस, आइदर सीरीज बेस 25,500 ऑप्शन बेस 1 और 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मुझे 10 वीक की पॉसिबिलिटी आशीष ज्यादा लगती है। सो इन इफ यू आर गोइंग शॉर्ट, प्लीज प्रिफर करिए इन बेस 1 बेस 2 को। अब लिखा ये बैंक निफ्टी, स्टिल याद रखिएगा मैं ये कह रहा हूं, जो शब्द अभी हमने रेड जोन में एंटर नहीं किया है, ये ऊपर से कोलैप्स हो रहा है बट नीचे की ट्रेजेक्टरीज में शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहा है। एंड लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 58,000 पुट ऑप्शन, अभी भी वो पुट राइटर सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ऑल दो वहां पे कॉल राइटर्स आ रहे हैं, लेकिन वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। लेवल्स लेके आइए। मैं फिर कह रहा हूं, जो बात ध्यान दीजिएगा, लोअर ट्रेजेक्टरीज पे बैंक निफ्टी शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देगा ओनली इफ फेल्स टू क्रॉस RS1। प्लीज लेके आइएगा 58,040 और 58,210 209। जब ये फेल करे तब क्रॉस सेल करिएगा, अदरवाइज नहीं। अगर RS1 बाइसेक्ट कर गया तो निफ्टी बैंक स्ट्रांग होगा। इन दैट केस अ मूव टुवर्ड्स RS2 इज पॉसिबल, बट फेलियर टू क्रॉस RS1 वो एक सेल की एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी होगी। और एक और बात याद रखिएगा, बेस 1 ये है पिछले हफ्ते का स्विंग लो। अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेज में ये वायलेट करता है तो बैंक निफ्टी ड्रिफ्ट करेगा टुवर्ड्स बेस 2, ट्रेड अकॉर्डिंगली, एंड दैट्स एग्जैक्टली योर 20 डेमा आशीष। परफेक्ट। ये है निफ्टी बैंक का आज एक्सपायरी डे का अप्रोच, सेंसेक्स की एक्सपायरी डे का अप्रोच। आइए कुछ स्टॉक्स भी जोड़ दूं। पुणे चलते हैं, राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते साहब रेडी चकाचक चार्ट्स के साथ। राजेश, ये सब आज ग्रे के शेड्स में क्यों है? वीरू को भी दिखाइए इस फ्रेम में जरा। सब ग्रे में है। टाई क्यों नहीं लगाई ब्लैक वाली? मैं और वीरू ने तो लगाई। मैंने भी नोटिस किया। मैंने नोटिस किया, बोला आज सब ग्रे। ये कोइंसिडेंस है आशीष जी, बाकी कुछ नहीं। एनीवे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड। आशीष देखिए, मेरी जो नजर है वो M&M के चार्ट के ऊपर है। मुझे लगता है एक बेहतरीन चार्ट है। अगर आप परसों का चित्र देखें तो लॉन्ग बिल्टअप था, और जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, इसका एक इमीडिएट टारगेट जो होगा वो रहेगा 3,680 से लेकर 3,700।
तो M&M बाय करना है हमें विद स्टॉप लॉस ऑफ 3560। और M&M के बाद अगर कोई काउंटर या आप कह सकते हैं सेक्टर भी मुझे अच्छा लग रहा है, वो है रियलिटी सेक्टर। मुझे लगता है थोड़ा पार्टिसिपेशन अभी बाकी है, और रियलिटी सेक्टर में आप कह सकते हैं चार्ट पे जो पॉजिटिव है दैट इज DLF। एक अच्छा कंसोलिडेशन है, ये क्लस्टर के ऊपर बैठा है, और इसका जो क्लस्टर का जो लोअर एंड का जो सपोर्ट आप कह सकते हैं सपोर्ट जोन है, वो है 770 से लेके 760। तो ये क्लस्टर स्ट्रांग है, पोजिशनल ट्रेडर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन एज ए स्विंग ट्रेडर हमें बाय करना है 767 के स्टॉप लॉस के साथ। और अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड इसका जो पहला टारगेट आएगा वो आएगा इसका R1, यानी जहां पे कॉल राइटर खड़े हैं, वो है 800। तो 800 का टारगेट होगा DLF का, 767 का स्टॉप लॉस। सो M&M एंड DLF दीज आर टू बाय कॉल्स। बढ़िया, दिग्गज दोनों में खरीदारी करने का मन। महिंद्रा एंड महिंद्रा और DLF दोनों के स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर आएंगे, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। सतपुते साहब 8 बजे की पैनल में वापस जुड़ेंगे, तब और बाकी की बातचीत। सतपुते साहब थैंक यू सो मच। क्विकली आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, कंचन के पास चलते हैं। कंचन गुड मॉर्निंग, क्या कह रडार पे? जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत आज 2 बड़ी ब्लॉक डील के साथ कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू CNBC आवाज सोर्सेज, हो सकता है कि आज RBL बैंक में हमें 700 करोड़ की एक जो ब्लॉक डील है वो होती हुई दिखाई दे। M&M यहाँ पे जो है डील के जरिए कंप्लीटली 3.45% की जो हिस्सेदारी है उसको बेच सकता है। फ्लोर प्राइस 317 रुपए प्रति शेयर माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय एयरटेल भी आज फोकस में रखना है। यहाँ पे भी जो 7,000 करोड़ की ब्लॉक डील है उसकी संभावनाएं जताई जा रही है। जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के, वो ब्लॉक डील के जरिए जो अपनी शेयर होल्डिंग है उसमें एक रिडक्शन ला सकते हैं। इसके अलावा नंबर्स काफी सारे आए हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नंबर्स की तरफ देखा जाए तो सन फार्मा के नंबर्स आए हैं। नंबर्स यहाँ पे काफी ज्यादा शानदार देखने को मिले हैं। देखिए जो इनका स्पेशलिटी सेगमेंट है वहां पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट इंडिया का बिजनेस और जो US का बिजनेस भी है वहां पे भी जो ग्रोथ है वो हमें हायर साइड में ही देखने को मिली है। US के इनोवेटिव सेल्स के चलते जो जेनरिक दवाइयां हैं उसने एक अच्छा खासा माइलस्टोन बनाया है। ग्लोबल स्पेशलिटी सेल्स में भी एक अच्छा इजाफा देखने को मिला है, तो नंबर्स पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। ग्रासिम इंडस्ट्रीज के नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में ही दिखाई दे रहे हैं। इनका जो केमिकल सेगमेंट है वहां पे भी एक 17% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बिरला ओपस में अच्छी ग्रोथ है। साथ ही जो फाइनेंशियल सर्विसेज है और बाकी के जो सेगमेंट्स हैं अक्रॉस द बोर्ड जो ग्रोथ है वो हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिली है। और यहाँ पे की चेंजेस भी हुए हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट में हमें बदलाव भी होता हुआ दिखाई दिया है। बिरला ओपस जो इनका डेकोरेटिव पेंट का सेगमेंट है वहाँ के CEO ने इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटानिया आज आपको फोकस में रखना है बिकॉज यहाँ पे भी नंबर्स आए हैं और वॉल्यूम ग्रोथ हमें जो है वो ब्रिटानिया के अंदर शानदार देखने को मिली है, करीब करीब 8% की। अक्रॉस द सेगमेंट जैसे कि इनके रस्क हो गए, वेफर्स हो गए, फज केक हो गए, वहाँ पे भी जो अट्रैक्शन है कंज्यूमर की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। इंटरेस्टिंग सारे नंबर्स। इंटरग्लोब एविएशन भी बढ़िया है, अगर वो एडजस्टमेंट्स कर लूं फॉरेक्स वाले तो नंबर्स स्ट्रांग आते हुए। खैर आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट जरा स्टिंग प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब। जेफरीज की ग्रासिम पे रिपोर्ट, क्योंकि ग्रासिम में ना सिर्फ रिजल्ट्स हैं, एक रेजिग्नेशन भी आया है, इसलिए मैंने कहा ये उठाता हूं। जेफरीज कह रहा है खरीदिए 3,500 के प्राइस टारगेट्स के लिए। जहां तक नतीजे हैं स्लाइड बीट है, लेकिन पेंट CEO का रेजिग्नेशन एक नेगेटिव सरप्राइज है। टफ क्वार्टर था पेंट्स के लिए, मार्केट शेयर गेन्स वहां पे लेकिन फिर भी कंटिन्यू कर रहे थे क्योंकि एक्स CEO बहुत एक्टिवली इंगेज थे स्केल अप करने के लिए पेंट बिजनेस। और इस टफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में इन्वेस्टर सेंटिमेंट कॉशियस हो जाएगा नियर टर्म में इस रेजिग्नेशन के चलते। तो नियर टर्म थोड़ा सा कॉशन। इवेंचुअली उनका मानना है 12 मंथ का प्राइस टारगेट 3,500 का। एंजल वन के मंथ अपडेट आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे अक्टूबर के, देखते रहिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो SMC ग्लोबल की वंदना भारती जी बताएंगी कहां होनी है कमोडिटीज में कमाई। वंदना मैम गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं। तब और अब की प्लेट ले आता हूं। ट्यूसडे 3:30 बजे से आज सुबह के बीच की कहानी। बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स इंच अप हो रहे हैं और डॉलर इंडेक्स 100 के पार चला गया है। खैर कमाई कैसे होगी वंदना जी बताएंगी। वंदना मैम गुड मॉर्निंग। आज के कॉल्स आशीष, यहाँ पे सिल्वर और जिंक ने काफी होल्ड करके रखा है और
$47 से ऊपर सिल्वर ट्रेड हो रही है, तो मुझे लग रहा है इनिशियल एक करेक्शन के बाद फिर से बाइंग रिटर्न आ सकती है। तो सिल्वर में बाइंग की सलाह रहेगी 1,47,000 के करीब। जो टारगेट होगा ये यहाँ पे 1,48,200 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 1,46,500। जिंक एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, फिलहाल बैकवर्डेशन में है और एक करेक्शन के बाद कॉपर एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है और मुझे लग रहा है कि 998 के करीब यहाँ पे फिर से बाइंग जो है इमर्ज हो सकती है। तो 998 के करीब ट्रेड होता है तो बाइंग करनी चाहिए। 1005 का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 995 का और मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली एक बार फिर से ये अपने हायर साइड में 1014 1015 की तरफ जा सकती है कमोडिटी। बिल्कुल ठीक। चांदी और कॉपर दोनों में खरीदारी करने का कॉल। लेवल्स प्लीज नोट डाउन करिए। वंदना मैम, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। आज किया इवेंट्स कैलेंडर, थर्सडे है और सेंसेक्स के हम लोग वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की आज तैयारी कर रहे होंगे। एक एक्सपायरी करके आए, छुट्टी के इस बाद दूसरी एक्सपायरी। बिहार असेंबली इलेक्शंस का पहला फेज ऑफ पोलिंग अब तो अंडरवे होगा। 121 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए दूसरा फेज, दो फेज में, अगले हफ्ते दूसरा और अगले हफ्ते फ्राइडे को आउटकम आ रहा होगा, रिजल्ट आ रहे होंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड के ब्याज दरों का फैसला आ जाना। इस हफ्ते कई सारे सेंट्रल बैंक्स के अपडेट्स थे, उसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड का फैसला आ जाए। हालांकि कोई ब्याज दरों में, जैसे ईसीबी ने कुछ नहीं करा था, इनसे भी एक्सपेक्टेड है कि कोई छेड़छाड़ ये भी नहीं करेंगे। नतीजों के लिए आज अपोलो हॉस्पिटल्स निफ्टी में एक ही नंबर आना है, पर वायदा के काउंट करते चलते हैं। LIC, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, कमिंस, ABB इंडिया, जाइडस लाइफ साइंसेज, मैनकाइंड फार्मा, ल्यूपिन, NHPC, गोदरेज प्रॉपर्टीज, UPL, MCX, अंबर, क्रॉम्पटन और NCC। 14 वायदा बाजार की और कंपनीज हैं अदर देन अपोलो हॉस्पिटल जिनके नंबर्स। रिजल्ट हैवी डे और कैश की लिस्ट तो बहुत लंबी और कई सारे प्रोमिनेंट नाम है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस वगैरह, हेक्सावेयर वगैरह, जो वहां पे कैश में आ रहे होंगे। जाइडस लाइफ साइंसेज आज ना सिर्फ रिजल्ट्स के साथ साथ सिक्योरिटीज इशुएंस के थ्रू 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी भी कर रहा है। देखते हैं बोर्ड फैसला क्या लेता है और किस मीन्स के थ्रू ये फंड रेजिंग हो रही होती है। अजमेरा रियल्टी रिजल्ट्स के साथ साथ आज स्टॉक स्प्लिट पे विचार कर रहा होगा। 10 रुपए की फेस वैल्यू है। दो इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स है, दोनों रख देता हूं, HPCL और निपॉन लाइफ। ये एडजस्टमेंट्स आज प्ले आउट हो रहे होंगे इन दोनों में। FNO बैन में आज भी कोई स्टॉक नहीं है। 10:30 बजे हमारा मैन्युफैक्चरिंग PMI आ रहा होगा। एक लिस्टिंग है, ओरकला इंडिया की आज लिस्टिंग होनी है। 730 रुपए का इश्यू प्राइस, ऑलमोस्ट 1750 करोड़ रुपए जुटाए और अच्छा रिस्पॉन्स था। 49 टाइम्स से IPO भरा था। SBI की 2 दिनों की SBI बैंकिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव आज से शुरू हो रही है। आज दोपहर 3 बजे FM निर्मला सीतारमण इस कॉन्फ्रेंस को, इस कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट करेंगी और उसके बाद एक Q&A सेशन है जिसको SBI के चेयरमैन मॉडरेट भी कर रहे होंगे, CS शेट्टी साहब, FM साहिबा के साथ। और शाम 5:15 बजे इसी कॉन्क्लेव में सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे साहब का भी कीनोट एड्रेस है। ब्राजील के ब्याज दरों का फैसला आना था, वो आ गया है। US की चैलेंजर जॉब्स कट्स की अपडेट आ रहा होगा। अच्छा, इस बीच ट्यूसडे को जोल्स जॉब ओपनिंग भी आए थे। जब मैं ग्लोबल क्यूज पे आऊंगा 8 बजे, तब उस पे चलता हूं। और महिला क्रिकेट टीम से आज, महिलाओं की क्रिकेट टीम से प्रेसिडेंट साहिबा मुलाकात कर रही होंगी। आज दोपहर में वो मुलाकात होनी है। ये टीम वहां सबसे मिलने गई हुई है। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज के साथ छोड़े जा रहा हूं। 20-30 पॉइंट इन ग्रीन। हम आज थर्सडे के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं शो में, लौट के आएंगे तो आज का टॉप 20। नमस्कार।